हेलो 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 डियर मैथमेटिशियंस। ये क्लास 12th का मैथ्स का क्लास चल रहा है। इस वीडियो में मैं आपके सामने 3.2 एक्सरसाइज जो नहायत ही आसान है एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 का मैट्रिसेस चैप्टर को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारा पार्ट 2 यानी कि दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने 3.1 को अच्छे से बता दिया था, पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज 3.2 को करेंगे और इसमें सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स का ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई है, बस ये तीन चीज है। तो जैसा कि यहाँ पे इक्वेशन लिख रखा है मैंने, जिससे कि आपका काम आसान हो जाए। इन मैट्रिक्स का a प्लस बी फाइंड करना है, यानी a मैट्रिक्स यहाँ लिखा हुआ है 2 4 3 2, इनके साथ आपको प्लस करना है 1 3 -2 और 5 को। तो प्लस करना बहुत आसान होता है, साथ साथ वाले नंबर को प्लस कर दें। 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 प्लस -2 तो 1, 2 + 5 7। तो इस तरह से हमारा a प्लस बी आंसर हो गया। ऐसे ही a माइनस बी निकालना है तो a लिख लेते हैं 2 4 3 2 और माइनस हो गया, और b का वैल्यू 1 3 -2 और 5। जब आप इसे माइनस करते हैं साथ साथ को माइनस करेंगे। 2 - 1 तो 1 होता है, 4 - 3 भी 1 होता है, 3 - -2 तो 5 हो जाएगा, 2 - 5 तो -3 हो जाएगा, और ये मैट्रिक्स के अंदर कैद कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे एक 3a लिखा हुआ है, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ a निकालना है पहले। 2 3 4 2, ये 3 टाइम्स ऑफ a निकालना है, माइनस c की वैल्यू यहाँ पर -2 5 3 और 4 लिखा। तो पहले 3 टाइम्स निकालेंगे इसको। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। इसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। सीधा सारे एलिमेंट को सभी से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये माइनस सी वाला मैट्रिक्स एज इट इज -2 5 3 4। माइनस करेंगे 6 माइनस माइनस प्लस 2 6 2 8 हो गया, 12 - 5 7 हो गया, 9 - 3 तो 6 हो गया, 6 - 4 तो 2 हो गया। इस तरह से ये थर्ड वन भी हो गया। लेकिन मल्टीप्लाई थोड़ा आराम से करना, मल्टीप्लाई में थोड़ा डिफिकल्टीज आ सकता है। मल्टीप्लाई कैसा देखो ध्यान से। फर्स्ट में लिखा हुआ 2 3 2 3 4 2, और सेकेंड मैट्रिक्स है 1 - 2 3 5। हमेशा याद रखें मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट मैट्रिक्स का रो यूज करते हैं, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम यूज करते हैं। देखिए ध्यान से, एक बड़ा सा मैट्रिक्स बनाते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का 2 4 रो है हमारा, फर्स्ट मैट्रिक्स का 2 4 रो है, सेकेंड मैट्रिक्स का 3 2 रो है, फिर से 3 2 रो है यहाँ पे। तो हमने मैट्रिक्स का पहले फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो यहाँ और यहाँ, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो यहाँ यहाँ लिखिए। अब सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम की वैल्यू 1 - 2 1 - 2 इस तरह से, 1 - 2 इस तरह से सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम। फिर सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम 3 5 इस तरह से, और 3 5 इस तरह से, और ये मैट्रिक्स क्लोज। इस तरह से आपका मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, ऐसे 2 3 जा 6, 4 5 जा 20। बीच में प्लस का साइन होता है, चूंकि यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस है। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10। बस इसे ही सॉल्व करके लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। 2 - 8 होता है -6, 6 और 20 26, 3 - 4 -1, 9 और 10 90, और 9 और 10 19 19 मल्टीप्लाई प्लस। तो इस तरह से हमारा ए बी का आंसर आ गया। ऐसे ही बी ए निकालना। बी ए पहले बी का वैल्यू लिखेंगे। बी का वैल्यू 1 - 2 3 5, ए का वैल्यू 2 3 4 2,
चलिए अब हम लोग डायरेक्ट करने वाले हैं मल्टीप्लाई। देखिए फर्स्ट का फर्स्ट रो यानी कि 1 3 और ये फर्स्ट कॉलम 1 2 जा 2 प्लस 3 3 जा 9। पहले का रो सेकेंड का कॉलम फिर से पहले का रो 1 4 जा 4 3 2 जा 6 इस तरह से। फिर से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4 -4 3 5 जा 15 प्लस 15 ऐसे 2 4 जा 8 -8 और 5 2 जा 10 प्लस 10। तो इसे ही आंसर लिख देंगे। क्योंकि ये पहला काम था इसलिए हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें हम उतना एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे, सीधा सॉल्व। 9 to 11 4 6 4 10 15 -4 तो 11 10 -8 तो 2। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में ए बी का वैल्यू तो ये आ रहा था और बी ए का वैल्यू ये आ रहा है। इसका मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात होगी, इम्पॉर्टेंट नोट, इन मैट्रिक्स ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी जो होता है बी ए के बराबर नहीं होता। अच्छा ये कभी कभी हो सकता है, मे बी इन केस इन दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो ये पॉसिबल हो सकता है। वो देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जब आएगा तो मैं बताऊंगा। इसे पॉज करके नोट कर लें, फिर मैं क्वेश्चन 2 कराता हूं आपके लिए। जल्दी पॉज करके नोट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है। यहाँ प्लस करना है, बीच में प्लस a प्लस a 2a होता है, b प्लस b 2b होता है, माइनस b प्लस b 0 हो जाएगा, a प्लस a 2a हो जाएगा। आई थिंक इट इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे इन्हें भी प्लस करना है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac है यहाँ पे, माइनस 2ac। ठीक है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे माइनस 2ab। ठीक है, अब ये देखें ध्यान से, तो ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये a माइनस सी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यही है आंसर। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सभी का स्क्वायर हटा के सीधा यहाँ पे कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ये करना गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें प्लस करते हैं। -1 प्लस 12 तो 11 होता है, 4 प्लस 7 11 होता है, -6 प्लस 6 0 हो जाएगा, 8 प्लस 8 16 हो जाएगा, 5 प्लस 0 तो 5 हो जाएगा, 16 प्लस 5 21 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सा था। इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, 3 क्रॉस 3। इन्हें भी प्लस करें, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, फर्स्ट वाला cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, दूसरा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ऐसे नीचे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ऐसे यहाँ cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये हो गया। और आप लोगों को एक फॉर्मूला मालूम है ट्रिग्नोमेट्री का, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये 1 होता है। तो अगर आप इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। इट इज द राइट आंसर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया है। इसे पॉज करके नोट कर लें, फिर मैं क्वेश्चन 3 को सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में सभी में प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट का एक रूल याद रखें, किसी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है, ये m क्रॉस n है
एक कोई मैट्रिक्स है, ये P क्रॉस Q है, आपको ऐसा दिया हुआ है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का एक टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो मैच करना चाहिए, यानी कि n जो होना चाहिए वो Q के P के बराबर होना चाहिए, n इक्वल टू P। और जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा A B आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका ऑर्डर क्या बचेगा, M क्रॉस Q बचेगा, ये इसका ऑर्डर होगा। कुल मिला के ये अगर कंडीशन फुलफिल होता है तभी हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ देखिए 2 क्रॉस 2 है और सेकेंड मैट्रिक्स में 2 क्रॉस 2 है, इसका ये दोनों मैच कर रहा है, यानी कि रिजल्टेंट भी 2 क्रॉस 2 का आएगा। ठीक है, चलिए इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैंने आपको बताया फर्स्ट का रो मल्टीप्लाई होता है a इंटू ए स्क्वायर और b इंटू बी स्क्वायर, फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम, a इंटू बी माइनस ए बी प्लस b इंटू ए बी, फिर से सेकेंड फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम, b इंटू ए माइनस ए बी और यहाँ b इंटू ए प्लस ए, फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम, फिर से b इंटू बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, a इंटू ए प्लस ए स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 0 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका आंसर हो गया। अब सेकंड में देखिए ये जो है इसका ऑर्डर पहली वाली मैट्रिक्स का 3 रो है, ऐसे काउंट करेंगे 3 और ऐसे काउंट करेंगे 1, तो ये है 3 क्रॉस 1 और दूसरा एक ही रो है, ऐसा कॉलम ऐसे से 3 है तो 1 क्रॉस 3 है, इसका ये दोनों मैच कर गया, यानी कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का आएगा। तो चलिए चेक करते हैं, फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम 1 2 जा 2, फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम 1 3 जा 3, फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम 1 4 जा 4, फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम 2 2 जा 4, फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम 2 3 जा 6, फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम 2 4 जा 8, ऐसे फर्स्ट का रो 3 2 जा 6, फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम 3 3 जा 9, फर्स्ट का रो सेकेंड कॉलम 3 4 जा 12। ये आपका 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया 3 क्रॉस 3 होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ देखिए ये 2 क्रॉस 2 है, पहला मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है और दूसरा मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 का है। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 मैच कर रहा है, यानी कि ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का आएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट का रो 1 1 जा 1, सेकेंड का कॉलम 2 2 जा 4, फर्स्ट का रो 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 माइनस 6, 1 3 जा 3, 2 1 जा 2 माइनस 2, ये हो गया। अब सेकेंड से फर्स्ट में रो लेना है, 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये देखिए 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 3 है, इसे सॉल्व करके लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 6 माइनस 4, 3 माइनस 2 1, 2 और 6 8, 4 और 9 9 4 13, 6 और 3 9। ये हमारा 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स जो मैंने आपको यहाँ बताया 2 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ तो दोनों ही 3 क्रॉस 3 के हैं, पहला भी 3 क्रॉस 3, दूसरा भी 3 क्रॉस 3, ये तो मैच कर रहा है बिल्कुल भी। तो ऑर्डर कितना आएगा 3 क्रॉस 3 का। चलिए इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले का रो लेना है और कॉलम लेना है ऐसा, 2 1 जा 2, 3 0 जा 0, 4 3 जा 12, पहला हो गया। फिर से 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 4 0 जा 0, ठीक है। 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20। कुल मिला के फर्स्ट में इस तरह से आगे बढ़ना, सेकेंड में इस तरह से, फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम, फिर से फर्स्ट का रो 3 1 जा 3, 4 0 जा 0, 5 3 जा 15, ठीक है। फिर से फर्स्ट का रो 3 3 जा 9,
4 2 जा 8 प्लस 5 0 जा 0, ठीक है। फिर से 3 5 जा 15, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, ये हो गया। ऐसे फिर से थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। थर्ड रो का पहला 4 4 1 जा 4, 5 0 जा 0, 6 3 जा 18, ये हो गया। 4 3 जा 12, 5 2 जा 10 प्लस 0, 6 0 जा 0। ऐसे 4 5 जा 20, 5 4 जा 20 और 6 5 जा 30, ये हो गया। उम्मीद करते हैं इसे आप प्लस करके तो लिख देंगे। चलिए ये काम मैं आप पे छोड़ देता हूँ, ये प्लस माइनस उम्मीद करते हैं आप लोग कर लेंगे। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा, क्वेश्चन नंबर 5, इसे भी देखते हैं। देखो इसमें 3 रो है, 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं। इसमें देखिए 2 रोज हैं, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। यहाँ 2 से 2 मैच करेंगे, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का आएगा। चेक करते हैं 3 क्रॉस 3 कैसे आएगा, प्लस आप लोग कर लेना, सिर्फ चेक करते हैं। 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1, माइनस आ गया। 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। फर्स्ट में रो, फर्स्ट रो से तीनों कॉलम का मल्टीप्लाई। अब सेकंड रो से तीनों का 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 0 जा 0, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। ठीक इसी तरह से यहाँ पे -1 1 जा -1, 1 1 जा -1, ठीक है। -1 0 जा 0, 1 2 जा 2, -1 1 जा -1, प्लस 1 1 जा 1। ये देखिए 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आ गया। उम्मीद करते इसे आप प्लस करके लिख देंगे, या आप प्लस कर लीजिएगा। अब आप लोग 12th में आ गए, इतना तो खैर कर ही सकते हैं। तो ये था मल्टीप्लाई का कुछ लॉजिक। मल्टीप्लाई मैंने बहुत सिखा दिया। इन सब में इंपॉर्टेंट बात ये वाली है, ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि कौन बराबर हो सकता है, रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या आएगा। उम्मीद करते ये समझ में आ गया हो। इसे पॉज करके नोट करें, फिर हम लोग क्वेश्चन 4 देखते हैं। तो चलिए ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। ये भी बहुत आसान सा, आप लोग चाहते तो कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ। सबसे पहले a प्लस बी निकालना, ये दोनों प्लस करने, तो मैं यहाँ यही कर लेता हूँ। a प्लस बी, 1 प्लस 3 4 होता है, 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, -3 प्लस 2 तो -1 हो जाएगा, 5 प्लस 4 9 होगा, 0 प्लस 2 तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 5 7 हो जाएगा, 1 प्लस 2 तो 2 हो जाएगा, -1 प्लस 0 तो -1, 1 प्लस 3 तो 4 हो जाएगा। a प्लस बी का ये आंसर हो गया। अब आपसे कह रहे b माइनस सी निकालिए, तो b यहाँ पे 3 माइनस 4 माइनस 1 आ जाएगा, -1 माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, 4 माइनस 0 4 आ जाएगा, 2 माइनस 3 तो -1, 5 माइनस 2 तो 3, 2 माइनस 1 तो 1, 0 माइनस माइनस 2 तो 2, 3 माइनस 3 तो 0। ये तो हमने a प्लस बी और b माइनस सी निकाल दिया। अब यहाँ कह रहा है a प्लस बी माइनस सी निकालिए, a प्लस बी माइनस सी, यानी इसके साथ इन्हें प्लस करना है। ये b माइनस सी निकाला हुआ है और ये a है, इन दोनों को प्लस करना है। तो 1 और -1 तो हो जाएगा 0, 2 और -2 0, -3 प्लस 0 तो -3, ठीक है। 5 और 4 तो 9, 0 और -1 तो -1, 2 और 3 तो 5, ठीक है। 1 और 1 2, -1 और 2 तो -1 और 2 तो 1, 1 और 0 तो 1। ये तो आ गया हमारा a प्लस बी माइनस सी, a और b माइनस सी का सम आ गया। अब यहाँ पे कह रहे a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी यहाँ निकाला हो और c को माइनस करना। 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0, -1 -2 -3, ठीक है। 9 माइनस 0 तो 9, 2 माइनस 3 तो -1, 7 माइनस 2 तो 5, उसके बाद 2 माइनस 1 तो 1, -1 -2
इन्हें माइनस करना है, -1 -2 तो 1, 4 -3 तो 1। आपसे कहते हैं इसे वेरीफाई करना, चेक कीजिए ये दोनों बराबर है क्या, तो ये बिल्कुल बराबर है, यस इट इज वेरीफाइड, इट इज वेरीफाइड। इस तरह से वेरीफाई किया जाता है। उम्मीद करती है ये बहुत ही आसान सा था जो हमने कर दिया। ये है a + b - c और ये है a + b - c। इस तरह से वेरीफाई कर दिया। ये a + b है और ये b - c। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन 5 और 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 में a लिखा हुआ, b लिखा हुआ, बड़ा गंदा सा वैल्यू लिखा हुआ, लेकिन यहाँ 3a - 5b लिखा था। जब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी के नीचे वाले 3 गायब हो जाएंगे, यानी कि 2 बचेगा, 3 × 1 = 3, ये 5 बचेगा, 1 2 4 और ये 7, 3 × 2 = 6 और ये 2। तो ये तो बहुत आसान हो गया माइनस। इसे जब 5 से मल्टीप्लाई करें सभी के नीचे से 5 गायब हो जाएगा, 2 3 5 × 1 = 5, 1 2 4 7 6 2। अब आप सिंपली इसे माइनस कर देंगे जैसा आप जानते हैं, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हो, ऑल एलिमेंट इक्वल टू 0, इसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे एक नया डेफिनेशन है, अगर सारे एलिमेंट 0 आ जाए तो उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। और ये 6 क्वेश्चन बहुत आसान है, शायद यहाँ पे आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपके पास बुक होगा, बुक में आप देख सकते हैं। cos × cos cos स्क्वायर थीटा, cos × sin cos थीटा sin थीटा, cos × sin - cos थीटा sin थीटा, cos × cos cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया। इनके साथ इस वाले का मल्टीप्लाई प्लस करना sin × sin sin स्क्वायर थीटा, sin cos - sin थीटा cos थीटा, sin × cos sin थीटा cos थीटा, sin × sin sin स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा 0 होता है, माइनस cos थीटा sin प्लस cos थीटा sin थीटा 0 होता है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1। एक ऐसा मैट्रिक्स, ये तो आंसर हो गया हमारा, लेकिन अब डेफिनेशन बता रहा हूं मैं। मैट्रिक्स हैविंग डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू 1, इसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब चूंकि ये 2 ऑर्डर का है, इसे I2 भी बोल सकते हैं, I2 इस तरह से इसे बोल सकते हैं, I2 का मतलब 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 3 ऑर्डर का होता तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा लिखा जाता। ठीक है, उम्मीद करते हैं 6 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। 7 से आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय।